हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। आज के इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम मैथमेटिकल एप्टीट्यूड का सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके एग्जाम में यूजीसी नेट एग्जाम में बार बार इस टॉपिक पे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, स्पेशली कंपाउंड इंटरेस्ट को लेकर के बार बार क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। सो गाइस ये 5 स्टार रेटिंग वाला टॉपिक है जहां से हर शिफ्ट में हर बार इस यहाँ से एग्जाम देखने को मिलते हैं। सो काफी इंपॉर्टेंट एंड काफी स्पेशल लेक्चर रहने वाला है आज का। मेक श्योर आप इस लेक्चर को एंड तक देखें और जितने भी फ्रेंड्स आपके तैयारी कर रहे हैं नेट को सभी के साथ इस लेक्चर को शेयर भी करें ताकि सभी की तैयारी और इस टॉपिक को लेकर के स्पेशली अच्छे से हो जाए। मैं कंप्लीट चीजें बिल्कुल बेसिक से एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपने इससे पहले इंटरेस्ट नहीं पढ़ा है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पढ़ा है, तो भी आप आज की इस क्लास को देखने के बाद ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड गाइज इससे पहले मैं आपको कंप्लीट टॉपिक कवर करवाऊँ, कंप्लीट क्वेश्चंस करवाऊँ। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करो। किसी भी टॉपिक को कहीं से भी पढ़ा जा सकता है, बट द थिंग इज कि जिस तरीके से एनडीए क्वेश्चन पूछता है उस तरीके से अगर आप स्टडी कर रहे हो तो इट मीन्स आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी कर रहे हो और ऐसे भी एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक होने के चांस काफी ज्यादा हो जाते हैं। सो गाइस इन चीजों को ध्यान में रख करके हम आपको यहाँ पर अपने प्लेटफॉर्म पर यूजीसी नेट पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पोल साइंस की तैयारी करवा रहे हैं। कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स आपको इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में मिलेंगे। अगर आप अभी इनरोल करते हो तो 100 मॉक टेस्ट आपको फ्री दिए जाएंगे सभी कोर्सेज के अंदर। अदरवाइज अगर आप बाद में करोगे तो फिर आपको अलग से परचेज करने पड़ेंगे। पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे इन सभी कोर्सेज के अंदर ताकि आप डाउनलोड कर सके अपने मोबाइल मेमोरी में सेव कर सकें। सो गाइस इन सभी कोर्सेज को किस तरीके से ज्वाइन करना है, जो हमारी वेबसाइट है ugcnetmentor.com, आप उस पर विजिट करके ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज ऐप भी अवेलेबल है, आप ऐप का यूज करके भी इंस्टॉल कर सकते हो अपने मोबाइल फोन में, उसके थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हो। सो जो लिंक है ज्वाइनिंग लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहां से आप गो थ्रू कर सकते हो। तो चलिए गाइस आज की क्लास स्टार्ट करते हो, समझते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो गाइस सबसे पहले हम समझेंगे प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट जिसको हम हिंदी में कहते हैं मूलधन, ये क्या होता है गाइस? आपको पता होगा दैट द ओरिजिनल अमाउंट जिसको कि आप इन्वेस्ट करते हो या उधार देते हो या उधार लेते हो, दैट इज नॉन एज प्रिंसिपल अमाउंट। द मनी बोरोड और लेंट आउट फॉर अ सर्टेन पीरियड इज कॉल्ड द प्रिंसिपल और द सम। क्या बोला जा रहा है? एक निश्चित अवधि के लिए उधार या उधार दिया गया धन मूलधन का योग कहलाता है। ठीक है, तो एक ऐसा अमाउंट जिसको कि या तो आप लेंट कर रहे हो मतलब किसी को उधार दे रहे हो, या आपने किसी से उधार लिया है। ठीक है, जो ओरिजिनल अमाउंट है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 5 लाख का लोन लेता हूं तो इस 5 लाख के लोन को कहा जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट, दैट इज मूलधन। कि मतलब मैंने ओरिजिनल कितना अमाउंट मैंने उधार लिया था, अब इस अमाउंट को जब मैं वापस करूंगा, रीपे करूंगा बैंक को, तो मुझे वहां पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सपोज करो फॉर एग्जाम्पल 10% का इंटरेस्ट है, तो 5 लाख का 10% लगभग आपका हो जाएगा 50,000 के आसपास। तो इस 5 लाख में हम 50,000 ऐड कर देंगे। इसका मतलब 50,000 जो है दैट इज इंटरेस्ट अमाउंट, ये आपका इंटरेस्ट कहलाएगा, और 5 लाख जो है इसको ये कहलाएगा आपका प्रिंसिपल अमाउंट। इंटरेस्ट क्या होता है? एक्स्ट्रा मनी पेड फॉर यूजिंग अदर्स मनी इज कॉल्ड इंटरेस्ट। ब्याज क्या है? दूसरे के पैसे का उपयोग करने के लिए भुगतान किया गया जो अतिरिक्त पैसा, वो जो है आपका ब्याज कहलाता है। तो अगर मैं इस अमाउंट को यूज कर रहा हूं, इस अमाउंट को यूज करने की जो कॉस्ट है वो कितनी है? 50,000, दैट इज नॉन एज इंटरेस्ट अमाउंट। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा डिटेल में समझते हैं फॉर्मूला वगैरह। सो गाइस सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, दो तरह के इंटरेस्ट होते हैं जो कि हम निकालना सीखेंगे आज की इस क्लास में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट की, कुछ फॉर्मूला की बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला के, फिर इसके कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट से, इंटरेस्ट की। इसके नाम से पता चला है कि सिंपल इंटरेस्ट का मतलब है साधारण ब्याज। क्या इसको बोलते हैं हम? इसको हम कहते हैं साधारण ब्याज। तो सिंपल इंटरेस्ट में जितना भी रेट होगा उसके अकॉर्डिंग सिंपल तरीके से आप इंटरेस्ट निकालते हैं। सो इफ द इंटरेस्ट ऑन ए सम बोरोड फॉर सर्टेन पीरियड इज रिकॉर्ड यूनिफॉर्मली देन इट इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। यदि किसी निश्चित अवधि के लिए उधार ली गई राशि पर ब्याज की गणना समान रूप से की जाती है तो इसे साधारण ब्याज कहा जाता है। ठीक है, साधारण तरीके से जो है आप निकालोगे। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था कि 5 लाख रुपए आपने लोन लिया था स्टेट बैंक से 10% के रेट से, तो आपने क्या किया? 10% का जो अमाउंट निकाल दिया। कितना आ गया? 50,000 निकल के आ गया। तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, जिसमें कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। रेट गिवन था, उसका यूज करते हुए आपने इंटरेस्ट निकाल दिया। इसको सिंपल इंटरेस्ट के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो सिंपल तरीके से जो निकलता है दैट इज नॉन एज सिंपल इंटरेस्ट। तो गाइज यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? प्रिंसिपल अमाउंट को हम पी से इंडिकेट करेंगे, रेट को आर से करेंगे और टाइम को करेंगे हम टी से। सो गाइस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100।
पी का मतलब है मूलधन, आर का मतलब है दर, और समय का मतलब है टी, टी वर्ष, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करके आप सिंपल इंटरेस्ट इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। इसी फॉर्मूले को आप डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हो। ये एक ही फॉर्मूला है जो कि इतने सारे फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक कन्वर्ट करके दिखाता हूं, आपको बाकी सभी का आइडिया हो जाएगा। सपोज करो अगर आपको प्रिंसिपल अमाउंट पूछा गया, ये आपको निकालना है और ये आपको गिवन है सिंपल इंटरेस्ट, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा, मतलब सिंपल इंटरेस्ट की मल्टीप्लाई हो जाएगी 100 में, और जो पी के पास में होते हैं आर इंटू टी, ये दोनों डिवीजन में आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, ये हो जाएगा आर इंटू टी। सो पी इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय सिंपल इंटरेस्ट डिवाइड बाय आर इंटू टी। सो दिस इज द फॉर्मूला जो कि हमने इससे ड्राइव किया है। ऐसे ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। रेट यहाँ पर जो है, अगर सपोज करो आपको रेट निकालना है, तो रेट निकालने के केस में आप कैसे करोगे, सपोज करो रेट निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 100 के पास चला जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, जो आर के पास में है दैट इज पी और टी, जो यहाँ पर मल्टीप्लाई में होते हैं आर के पास, वो सब डिवाइड में आ जाते हैं, तो ये सब क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। सो आर इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई एस आई डिवाइड बाय पी इंटू टी। तो इस तरीके से फॉर्मूला जो है रेट का बना सकते हो। अगर किसी क्वेश्चन में टाइम पूछा गया है कि बताओ कितना टाइम लगेगा किसी अमाउंट को इस इंटरेस्ट पे, इतना अमाउंट बनने पे, तो मतलब सब कुछ गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट गिवन है क्वेश्चन में, प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है, रेट भी गिवन है, टाइम नहीं दिया है, टाइम ही पूछा गया है कि कितना टाइम लगेगा, तो मतलब टाइम निकालना है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो मतलब 100 जो है वो एसआई के पास चले जाएगा, चला गया, और नीचे आ जाएगा जो टी के बगल में, टी के बगल में क्या है, पी इंटू आर, तो सब डिवीजन में आ जाएंगे। सो टी का फॉर्मूला हो जाएगा टी इज इक्वल टू 100 इंटू एस आई डिवाइड बाय पी इंटू आर। सो दिस विल बी द फॉर्मूला। आपने एक चीज नोट करिएगी गाइस कि वो क्या है, दैट इज 100 इंटू एस आई ऊपर रहेगा ही रहेगा, कुछ भी निकालो आप, चाहे पी निकालो तब भी ऊपर 100 इंटू एस आई, आर निकालो तब भी 100 इंटू एस आई, टी निकालो तब भी 100 इंटू एस आई। तो ये जो है आपका ऊपर कॉमन है, बाकी जो चीजें वो सब नीचे आ जाती हैं। अब पी इंटू आर इंटू टी में जो भी निकाला है आपको नीचे रख दो, पी निकाला है आर इंटू टी नीचे रख दिया, आर निकाला है तो पी इंटू टी नीचे रख दिया, देखो ये रखा हुआ है, और टी निकालना है तो स्टार्टिंग का पी इंटू आर नीचे आ जाएगा। बस इतना सिंपल सा फॉर्मूला है, समझ में आ गया सभी को, इजी है। अब हम इस फॉर्मूले का यूज करते हुए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको ये जो फॉर्मूला है अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो कि हमें सिंपल इंटरेस्ट के बेस पे करना है। अभी मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट ही समझा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं चक्रवर्ती ब्याज, उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए गाइस समझते हैं इस क्वेश्चन को, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। सो क्वेश्चन है आपका, अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू रुपीज 815 इन 3 ईयर्स। क्या बोला जा रहा है, साधारण ब्याज पर एक धनराशि 3 साल में 815 हो जाती है, एंड 854 इन 4 ईयर्स, और 4 साल में वो 854 रुपए हो जाती है। तो आपको क्या बताना है, सम बताना है, मतलब आपको प्रिंसिपल अमाउंट बताना है कि प्रिंसिपल अमाउंट है कितना एक्चुअल में, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग, देखो यहाँ पर दो अमाउंट होते हैं, एक तो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, एक होता है इंटरेस्ट, और एक होता है अमाउंट। सुनना ध्यान से, प्रिंसिपल सपोज करो 5 लाख का मैंने लोन लिया था बैंक से, दिस इज नॉन एज प्रिंसिपल अमाउंट। 50,000 रुपए का मेरा इंटरेस्ट दैट इज ब्याज बन गया था, दिस इज नॉन एज इंटरेस्ट। और अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है पी प्लस आई, मतलब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिला करके, मतलब मुझे कितना वापस करना है बैंक को, तो 5 लाख प्लस 50,000, मतलब मुझे वापस करना है 5,50,000, दैट इज नॉन एज अमाउंट, इसको कहा जाता है अमाउंट, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर सम पूछा गया है, सम ऑफ मनी का मतलब है आपको स्टार्टिंग का राशि बतानी कि स्टार्टिंग की राशि कितनी थी। तो यहाँ पे आपसे जो पूछा जा रहा है वो प्रिंसिपल अमाउंट पूछा जा रहा है कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना था। यहाँ जो आपको गिवन है ना, सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू रुपीज 815, तो गाइज यहाँ पर ये दिया क्या है, ये धनराशि गिवन है कि जो कि 3 साल में 815 हो जाती है। तो यहाँ पर गिवन है आपको अमाउंट, जहां पर आपका इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल दोनों इंक्लूडेड हैं। समझ रहे हैं आप लोग, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा भाई। अगर स्टार्टिंग में यहां पर एक भी वर्ड लिखा हो ना कि मूलधन, इसका मतलब है कि आपको मूलधन गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है। लेकिन यहाँ पर देखो कहीं भी मूलधन गिवन नहीं है, ना कहीं, ना तो कहीं प्रिंसिपल लिखा हुआ है इंग्लिश वाली लाइन में, ना हिंदी में कहीं लिखा हुआ है मूलधन करके, तो इसका मतलब मूलधन आपको गिवन नहीं है। क्या गिवन है आपको, अमाउंट गिवन है। क्या लिखा हुआ है, देखो दोबारा से पढ़ लो क्वेश्चन, ये लिखा हुआ है कि अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू रुपीज 815, एक सम है, मतलब एक आपका ब्याज, साधारण ब्याज पे एक धनराशि है जो कि 3 साल में 815 हो जाती है। तो ठीक है, तो ये अमाउंट गिवन है आपको, क्या गिवन है, ये आपको अमाउंट गिवन है। अमाउंट का मतलब है कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों का मिक्स करके गिवन है कि 3 साल बाद प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों मिलकर के कितने हो जाएंगे, 815 हो जाएंगे। समझ में आ गया। तो ये आपको अमाउंट गिवन है 3 साल का, कितना, 815 हो जाएगा। वही बात बोलेगी, अगर वही सेम अमाउंट 4 साल में जो है
वो 854 हो जाता है, 854 854 हो जाता है। ठीक है, अब देखो सिंपल इंटरेस्ट की खास बात ये है कि जो सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर में लगता है वही सेम सिंपल इंटरेस्ट आपका सेकंड में लगेगा, थर्ड में लगेगा, फोर्थ में लगेगा, फिफ्थ में लगेगा। मतलब कहने का ये हो गया कि हर साल जो सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट होता है वो सेम रहता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 5 लाख रुपए का लोन लिया और उन्होंने सिंपल इंटरेस्ट पे मुझे लोन दिया 10% के रेट से, तो इसका मतलब 5 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 50,000। इसका मतलब 50,000 जो है वो पहले साल मुझे पे करना पड़ेगा उनको एज ए सिंपल एज ए ब्याज। अगले साल फिर से मुझे 50,000 पे करना पड़ेगा, अगले साल मुझे फिर से 50,000 पे करना पड़ेगा, अगले साल फिर से 50,000 पे करना पड़ेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो इसी को कहा जाता है जहां पर हर साल इक्वल अमाउंट जो आपका है सिंपल इंटरेस्ट रहता है। तो गाइज अगर हम ध्यान से देखें इस क्वेश्चन में, तो ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, बोला हुआ था सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर A3 और A4 के जो बीच का डिफरेंस होगा दैट विल बी सिंपल इंटरेस्ट। यस और नो भाई, 4 साल का जो टोटल अमाउंट है और 3 साल का जो टोटल अमाउंट है, जो इसके बीच का डिफरेंस है वो आपका सिंपल इंटरेस्ट कहलाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, A4 माइनस A3। तो यहाँ पर मैं माइनस कर दूंगा 854 और 813 में से जब इसको माइनस करेंगे तो 4 में से 3 जाएगा 8, 5 में से गया था 4। ठीक है, इतना 41 बचेगा ना, माइनस करने के बाद कितना बचेगा। ओके ओके, आई थिंक यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी है, 815 है, मैंने यहाँ पे 813 लिख दिया, ये 15 है। तो 854 माइनस 815, ठीक है ये 815 था ना, हाँ। तो माइनस करने पे कितना हो जाएगा, ये बचेगा आपका 39 बचेगा। सो 39 इज द सिंपल इंटरेस्ट, ये आपका 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। तो जो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट रहता है वो हर साल सेम अमाउंट में आपका इंटरेस्ट रहता है। जैसे पहले साल 39 रुपए लगा तो अगले साल भी 39 रहेगा, अगले साल भी 39, अगले साल भी 39। सिंपल इंटरेस्ट की खास बात यही है कि उसका अमाउंट चेंज नहीं होता है, वो सेम अमाउंट रहता है आपका। ठीक है, अब देखो गाइस यहाँ पे क्वेश्चन में इसका जो निकालना था वो निकालते हैं। तो यहाँ पर गाइस अगर हम बात करें 3 साल की, तो यहाँ पर आपको अमाउंट गिवन था ये। अब अमाउंट का मतलब है कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों मिक्स करके गिवन है यहाँ पर। तो 3 साल का जो 3 साल का अमाउंट है इसमें मतलब 3 साल का इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 39 प्लस 39 प्लस 39, तीनों को हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 9 18, 27 के साथ 2 कैरी, 3 6 9 9 2 11, 117 रुपए हो गए। मतलब यहाँ पर जो इंटरेस्ट है 3 साल का वो 117 रुपए है और टोटल अमाउंट कितना है, 815 है। तो अमाउंट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था अमाउंट का, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो यहाँ पर प्रिंसिपल जो है आपको निकालना है, तो अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट आपको गिवन था 815 रुपए 3 साल का, तो ये 815 है। प्रिंसिपल अमाउंट हमें निकालना है और इंटरेस्ट हमने निकाल लिया 3 साल का, कितना 117 रुपए। तो बस माइनस कर दो, प्रिंसिपल निकल के आ गया, हो गया क्वेश्चन खत्म। 117 रखा है, 15 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 8। यहाँ बचेगा कितना, 0, 10 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 9, 98 है ना। और यहाँ पर कितना बचेगा, 7 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 6, 698। आई थिंक ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 698 ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, सो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, बस आपको थोड़ा समझ के करना है और ये क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन में डाल के दिया हुआ है आपको कि हमने क्या किया, हमने पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया। तो ये आपका टोटल अमाउंट है 4 साल वाला, ये टोटल अमाउंट है आपका 3 साल वाला। ठीक है, माइनस कर देंगे तो माइनस करने पे आपका सिंपल इंटरेस्ट पता चल जाएगा जो कि 39 रुपए आ गया। फिर 3 साल का टोटल हमने इंटरेस्ट निकालने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो मतलब 39 प्लस 39 प्लस 39 ही वही बात है, या मैं 39 मल्टीप्लाई में 3 कर दूं, एक ही बात है। ठीक है, सेम आंसर निकल के आएगा 117, यहाँ भी 117 निकल के आएगा। तो हमने यहाँ पे निकाल लिया इंटरेस्ट, 117 निकल के आ गया। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा 3 साल का अमाउंट और माइनस कर देंगे हम इसमें इंटरेस्ट, तो आपका निकल के आ जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, इस तरीके से हमने क्वेश्चन किया है। क्वेश्चन इजी है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है इन चीजों को। चलिएगा एक क्वेश्चन और समझते ताकि आपको चीजें और अच्छे से समझ में आ जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हुआ है, क्या बोला हुआ है, हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर एन अमाउंट ऑफ ₹450 टू यील्ड ₹81 एज इंटरेस्ट एट 4.5% पर एनम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, क्या बोला गया है कि रुपए की राशि के लिए कितना समय लगेगा, 450 रुपए की जो राशि है उसको कितना समय लगेगा। मतलब यहाँ पे आपको टाइम पूछा हुआ है, हाउ मच टाइम, यहाँ पे आपको टाइम बताना है। आपको यहाँ पर क्या गिवन है, अमाउंट गिवन है 450, 81 रुपीज का सिंपल इंटरेस्ट गिवन है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट गिवन है भाई, और पर एनम एज ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर जो गिवन है ये क्या है, ये आपका ये वो वाला अमाउंट नहीं है, ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट है। ठीक है, ये उस अमाउंट की बात नहीं कर रही जिसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड रहता है। ये गाइस जो डिफरेंस है चीजों में आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा, जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वहीं पे चीजें जो आपको समझ में आ जाएंगी। सो यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ था कि 450 रुपए की जो राशि है
कितना समय लगेगा 450 रुपए की राशि को ताकि वो 81 रुपए का ब्याज 4.5% वर्ष की दर से ब्याज का रूप में बदल सके अपने आप को। तो गाइज यहाँ पर जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो गिवन है 450, इंटरेस्ट गिवन है आपका, सिंपल इंटरेस्ट है ये, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 81, और रेट गिवन है, रेट कितना है 4.5%, रेट है आपका 4.5% पर एनम। तो यहाँ पे आपको सिंपल इंटरेस्ट सब कुछ ही गिवन है, मतलब टाइम आपको बताना है कि टाइम कितना लगेगा। तो गाइस फॉर्मूला क्या होता है, एक ही फॉर्मूला जिसको हम बार बार यूज करते हैं, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है दैट इज पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। आप क्योंकि टी पता लगाना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो एस आई के बगल में चला जाएगा 100, नीचे आ जाएंगे पी इंटू आर। सो दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ टाइम। तो बस कर दो, हम वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करने पे कितना आएगा देखो, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, सिंपल इंटरेस्ट 81, तो हो जाएगा आपका 81 मल्टीप्लाई बाय 100, और नीचे क्या जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 450 है, तो नीचे जाएगा 450 मल्टीप्लाई बाय रेट, रेट कितना है 4.5, तो ये जाएगा आपका 4.5, ठीक है। यहाँ से हटेगा जीरो तो ऊपर चला जाएगा, पॉइंट हटाने के बाद ऊपर जीरो आ जाएगा, और इसको काट दो, 9 5 जा, और नहीं 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 9 जा 45, 5 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, 5 2 जा 10 और डबल जीरो, 9 9 जा 81, 9 6 जा 45 0, ठीक है, नहीं 9 5 जा होगा ना 40, हाँ 9 5 जा 45, तो जीरो से जीरो कट गया, और ये हो जाएगा 5 से डिवाइड तो 5 4 जा 20 होता है, मतलब 4 आ गया। सो यहाँ पर आ जाएगा 4 ईयर्स। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। तो ये तो क्वेश्चन इजी था, पिछले वाले क्वेश्चन से भी इजी था, डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन भी डाला हुआ है इस क्वेश्चन का, कैंसिल हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाइम का फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है, इसी फॉर्मूले को हमने अप्लाई कर दिया और आपका आंसर निकल के आ गया। ओके, नाउ गाइस हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस दैट इज बेस्ड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी देखने को मिल सकते हैं, बल्कि कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर विद सिंपल इंटरेस्ट, हम ये मान के चल रहे हैं, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन काफी इजी रहते हैं, बट कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको फंसा सकता है जो एग्जामिनर है, इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट को मिलते हैं 3 स्टार इंपॉर्टेंसी में, और सिंपल इंटरेस्ट को मिलते हैं केवल 2 स्टार। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सिंपल इंटरेस्ट एग्जाम में नहीं आएगा, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, डेफिनेटली बनते हैं क्वेश्चन, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के बनने के चांस ज्यादा रहते हैं, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो इसको हल्के मत लेना कि सिंपल इंटरेस्ट तो आता ही नहीं है, सर ने हल्के में ले लिया, ये वो बहुत ईजी है, नहीं करेंगे ये वो, तो ऐसे हवा मतलब कहना कि हवा में नहीं उड़ना, ठीक है, कभी उड़ने लग जाओगे ये तो सब ईजी कर लेंगे, ये ऐसा कुछ नहीं है, प्रैक्टिस उसकी भी करनी है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर रह जाओगे, ठीक है। तो वही मैं कहता हूँ ना कि एग्जाम को हल्के मत नहीं तो एग्जाम तुम्हें हल्के में ले लेगा, तो एग्जाम को हमें हल्के में नहीं लेना है, हमें सिंपल इंटरेस्ट की क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस भी करनी है और हमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी करना है। क्लियर हो गया क्या बोला गया? चलिए गाइस हम समझते हैं फटाफट से फॉर्मूला कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है। तो प्रिंसिपल सेम चीज रहेगी, पी रेट आर परसेंट, और टाइम जो है वो यहाँ पर हम एन से दिखाते हैं, यहाँ पर टी नहीं लिखते बल्कि हम एन लिखते हैं फॉर्मूले में। सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला, और सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बेसिक फॉर्मूला यही है, आपको यही फॉर्मूला याद रखना है, रट लो, याद कर लो, दिमाग में घुसा लो, बिठा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन ये फॉर्मूला मत भूल जाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर नहीं कर पाओगे क्वेश्चन एग्जाम में। तो ये फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला, आप याद रखना। ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आपका इंटरेस्ट निकल के नहीं आता है, यहां पर इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के बाद निकल के आता है अमाउंट। क्या निकल के आता है? अमाउंट की वैल्यू पता चलती है। अब आपको पता है कि अमाउंट का मतलब क्या होता है, अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल दैट इज मूलधन प्लस इंटरेस्ट मतलब ब्याज। अगर इंटरेस्ट पूछा जाए क्वेश्चन में तो पहले हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फिर जितना आपका आंसर निकल के आएगा तो मतलब अमाउंट निकल के आएगा, प्रिंसिपल अमाउंट आपको ऑलरेडी गिवन है वो क्वेश्चन में, तो यहाँ पर आपको ये भी पता है, तो इसका मतलब ये होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे हम, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट करके। सो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद रखना, आप लोग अच्छे से याद कर लो, दिमाग में बिठा लो कि कंपाउंड इंटरेस्ट हम इस तरीके से निकालते हैं। ये जो फॉर्मूला है आपका प्रिंसिपल निकालने का है, सॉरी अमाउंट निकालने का है, जो कि जरूरी है, इसी फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। और अच्छा एक चीज और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला था जो हमने यहाँ पे देखा था, यहां पर सिंपल इंटरेस्ट ही निकलता है, डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट निकल के आता है, आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे सिंपल इंटरेस्ट निकल गया, डायरेक्ट ब्याज निकल के आएगा, काम खत्म। लेकिन 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 कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में जो हमने फॉर्मूला देखा वहां पर आपका इंटरेस्ट निकल के नहीं आता, इस फॉर्मूले को अप्लाई करने पे क्या निकल के आएगा, अमाउंट निकल के आएगा। तो एक बार अमाउंट पता चल गया तो अमाउंट में से माइनस कर देंगे हम प्रिंसिपल अमाउंट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट पता चल जाएगा। समझ में आ गया ना? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अमाउंट का मतलब होता है भाई, अमाउंट का मतलब होता है कि इसके अंदर मूलधन और ब्याज दोनों इंक्लूडेड रहते हैं,
ठीक है। तो इस अमाउंट में से हम पी काट देंगे तो इंटरेस्ट बच जाएगा, मतलब पी हटा देंगे माइनस करके तो कंपाउंड इंटरेस्ट बच गया। तो बस ये खेल है और इसी को हमें समझना है। अब गाइस यहाँ पर 3 फॉर्मूले लिखे हुए हैं अलग अलग। अब ये 3 फॉर्मूले मैंने अलग अलग क्यों लिखे हुए हैं, बिकॉज अगर आपका जो इंटरेस्ट है, सॉरी, वो जो है वो एनुअली लग रहा है, मतलब वार्षिक दर लग रही है, हर साल ब्याज लगना है, साल में एक बार ब्याज लगना है, तब इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। और जनरली क्वेश्चन में 99% चांस है कि एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि इतना ज्यादा भी कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं, बिकॉज कैलकुलेटर तो आपको अलाउड है नहीं, और यहाँ पर इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर देंगे तो कैलकुलेटर की जरूरत पड़ जाती है। तो ऐसे में वो इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं, बट फिर भी आपको मैंने नॉलेज रहे इसलिए मैंने क्वेश्चन को डाल दिया है। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाए कि कॉन्सेप्ट क्या होता है, ताकि आपको चीजें अच्छे से क्लियर पिक्चर जो है क्लियर कट हो जाए कि हाँ भाई ऐसी चीजें भी होती हैं। तो अगर एनुअली लग रहा है, मतलब साल में सिर्फ एक बार ब्याज लगेगा, मैंने 5 लाख का इंटरेस्ट लिया, सॉरी लोन लिया बैंक से, तो पूरे एक साल यूज करने पे बैंक सिर्फ एक बार इंटरेस्ट लेता है 10% के रेट से, दैट इज नॉन एज एनुअली, कि भाई एक बार चार्ज करेगा, बस बात खत्म। और अगर इंटरेस्ट कंपाउंडेड है हाफ ईयरली, मतलब 6 महीने में इंटरेस्ट लेगा, फिर बैंक दोबारा 6 महीने में इंटरेस्ट लेगा, 6 महीने करके ले रहा है, तो फिर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला सेम रहेगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा ये, क्योंकि साल में 2 बार लिया जाएगा। अब कम हाफ ईयरली का मतलब है कि 12 महीने होते हैं, हाफ ईयरली का मतलब है कि 2 बार लिया जाएगा, सॉरी 6 से डिवाइड करेंगे, बिकॉज 6 मंथ करके लिया, मतलब 2 बार, 2 टाइम्स लिया जा रहा है आपसे इंटरेस्ट। तो गाइस यहाँ पे क्या करेंगे, हम रेट को डिवाइड कर देंगे हम 2 से, और यहाँ पर हम एन की मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 से। ये क्या किया हमने, एन की मल्टीप्लाई कर दी हमने 2 से। तो बस गाइस इतना से काम है, इतना से करना है, बाकी आपका अमाउंट निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगर क्वार्टरली है, क्वार्टरली का मतलब है कि 4 बार, हिंदी में क्या बोलते हैं, चतुर्थी, चतुर्थ करके कुछ बोलते हैं शायद, है ना। तो ये साल में 4 बार लिया जाता है, मतलब 12 महीने होते हैं तो 4 बार लिया जाएगा, तो 4 या 12 मतलब 3-3 महीने करके आपको, सॉरी 3-3 महीने में लिया जाएगा, तो 3 चौके 12, मतलब हर 3-3 महीने में आपसे इंटरेस्ट लिया जाएगा। 3 महीने लिया गया, फिर अगले 3 महीने बाद, फिर अगले 3 महीने बाद, फिर अगले 3 महीने बाद, 3-3 महीने करके लिया जा रहा है, मतलब साल में 4 बार आपसे इंटरेस्ट लिया जाएगा। तो उस केस में क्योंकि 4 बार लिया जा रहा है, तो रेट को आपको 4 से डिवाइड कर देना है, और यहाँ पर टाइम में आपको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, बाकी सब कुछ फॉर्मूला सेम रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और एग्जाम के लिए, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मैंने देखे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, यहीं से ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं आपके, तो हम इस वाले फॉर्मूले पे ज्यादा फोकस रखेंगे, और जो हमारा टारगेट रहेगा वो ऐसे क्वेश्चन का रहेगा जो कि आपके प्रीवियस ईयर में बन चुके हैं या फिर बनने के चांस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन और समझते हैं। सो गाइस दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड है। कंपाउंड इंटरेस्ट इज ₹30,000 एट 7% पर एनम 4347 द पीरियड। आपको बताना है टाइम कि कितने साल में जो है इतना अमाउंट हो जाएगा। क्या बोला गया, दोबारा सुनो, 30,000 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज के 7% के रेट पे इतना जो है इंटरेस्ट बन जाता है, तो आपको बताना है कितना टाइम लगेगा, बस आपको सिंपली ये बताना है। तो देखो गाइस सबसे पहले क्या करेंगे हम, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में रिक्वायरमेंट क्या, पहले ये देखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फॉर्मूला होता है P1+R/100 की पावर n, दिस इज द फॉर्मूला। तो गाइस यहाँ पर रिक्वायरमेंट हमें अमाउंट की है, प्रिंसिपल की है, और रेट की है, और n तो हमसे पूछा गया है, टाइम तो पूछा गया ना, t मतलब n एक ही बात है ना, टाइम नंबर ऑफ ईयर्स, ये तो हमसे पूछा गया है। तो हमें अमाउंट है, हमें जरूरत है अमाउंट की, प्रिंसिपल की और रेट की, तो हमारा आंसर जो है निकल के आ जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पर गिवन है आपको प्रिंसिपल अमाउंट 30,000 है ना, 30,000 गिवन है, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट 4,374 हो जाता है 7% के रेट पर। तो यहाँ पर क्या करना है, अमाउंट निकालना है सबसे पहले। ओके सो क्लास, सबसे पहले हमें अमाउंट फाइंड आउट करना होगा। अमाउंट कैसे निकालते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 30,000 का है, ठीक है भाई, 30,000 पुट कर दिया। अब इंटरेस्ट जो है वो कितना है, 4347 है, तो यहाँ पर क्या पुट कर देंगे हम, 4347, इनको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 34,347। ये सुनो इतना हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है भाई, अमाउंट निकाल दिया हमने। अब अमाउंट निकाल दिया हमने, तो यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट पुट करो, रेट आपको पता है दैट इज 7%, एन निकल के आ जाएगा, तो बस पुट कर दो यहाँ फॉर्मूले में। अमाउंट की वैल्यू कितनी है, 34,347, दिस इज अमाउंट, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 30,000 का है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज 30,000, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस रेट कितना है 7%, तो यहाँ हो जाएगा 7/100, और एन तो हमें पता नहीं, बिकॉज एन तो नंबर ऑफ ईयर्स है, वही तो हमें निकालना है, तो यहाँ पे हो जाएगा एन, ठीक है। अब देखो गाइज यहाँ पर जब हम 30,000 को
क्योंकि यहाँ 30,000 मल्टीप्लाई में इस ब्रैकेट में, मतलब ये मल्टीप्लाई के साथ है, तो जो चीजें मल्टीप्लाई में होती है इधर आके डिवाइड में आ जाती है इक्वल की साइड। तो ये जाएगा 34,347 डिवाइड बाय 30,000, ठीक है, इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई करो 100 की मल्टीप्लाई एक में, और वहां पर हमें 7 ऐड करना पड़ेगा, मतलब 100 एकम 100 प्लस 7 107, ऊपर हो जाएगा 107, नीचे अपॉन में 100। ये तो पता होगा ना सभी को, इतना तो आता ही है, अपॉन में और ब्रैकेट में n। अब देखो गाइस, जब भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन कर रहे होंगे, सुनना मेरी बात ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके आगे का जो खेल है ना, वो वही बच्चे कर पाएंगे जो समझेंगे मेरी बात को कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सुनना ध्यान से, इसके आगे सॉल्व करना एक थोड़ा सा माइंड गेम है। वो ये है कि जब भी आप कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन कर रहे होगे और आपसे n पूछा गया है, नंबर ऑफ ईयर्स पूछा गया है, तो ऐसे में हमें जो यहां पर इस ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज लिखनी है, सेम यही वैल्यूज हमें यहां पर बनानी है, मतलब हमें बेस सेम करना है, ताकि पावर जो है उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर निकल सके। जैसे सुनना ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मैंने ये बोला कि भाई यहां पर लिखा हुआ है 5 की पावर 3, ठीक है, और यहां पे लिखा हुआ है 125, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि जो 125 है, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 5 की पावर 3, ताकि यहां पर जो है 5 की पावर 3 की इक्वल हो जाए चीजें, तो दोनों तरफ इक्वल हो जाएंगी। तो कहने का मतलब है कि जो यहाँ पर बेस है, मुझे बेस को जो है वो इक्वल बनाना है। बेस मैंने इक्वल बना दिया, तो जो ये वैल्यूज हैं ये आपस में इक्वल हो जाती हैं, ठीक है, मतलब ये एक दूसरे के आंसर हो जाती हैं। जो आपका आंसर है वो निकल के आ जाएगा, कहने का मतलब ये हुआ। तो यहाँ पर जो 107 है और यहाँ पर 100 है, तो अब देखो 107 को कितनी बार में कन्वर्ट करें आपको नहीं पता, लेकिन आपको ये पता है कि 100 को हम कितनी बार में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो सुनना ध्यान से, 100 है, अगर मैं 100 का स्क्वायर करता हूं, स्क्वायर करूं या मैं क्यूब करूं, आंसर निकल के नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि यहां पर 100 है और यहां पर 30,000 है, तो अगर मैं 100 की मल्टीप्लाई 100 में करूंगा, तो जो मेरा आंसर है वो आगे 1 ही रहेगा, पीछे 4 जीरो लग जाएंगे ना, लेकिन मुझे आगे 3 चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये वैल्यू यहाँ पर रखी है वो एग्जैक्ट इसके बेस की इक्वल नहीं है। इसका मतलब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफाई करो, 3 1 जा 3, 0 0 0 3 से मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है, ऊपर हो जाएगा 3 1 जा 3, फिर 3 1 जा 3, फिर 3 4 जा 12, फिर 3 4 जा 12 और 3 9 जा 27। तो ये हो जाएगी वैल्यू 11449 और नीचे जाएगा आपका 1 और 4 जीरो, ठीक है, और इक्वल में यहाँ पर हो गया आपका 107 100, इसकी पावर क्या है, n पावर है। तो यहां तक समझ में आ गया हमने क्या किया, सिंपलीफाई किया क्वेश्चन को। अब गाइज, क्योंकि यहां पर अब मुझे पता चल गया कि अगर 100 है तो ये जो है इस फॉर्मेट में इजीली कन्वर्ट हो सकता है। तो अगर ये इजीली कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो क्योंकि ये कंफर्म है, 100% गारंटी होती है कि अगर नीचे वाला कन्वर्ट हो जाएगा तो ऊपर वाला भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर मैं 100 को 10,000 की फॉर्मेट में लाना चाहता हूं, मतलब बेस में सेम करना चाहता हूं, तो इसका मतलब मुझे नीचे 100 का स्क्वायर करना पड़ेगा। ये सुनो भाई, 100 मल्टीप्लाई बाय 100 होगा तभी तो 4 जीरो बनेंगे ना। देखो 100 मल्टीप्लाई बाय 100 तो कितना हो जाएगा, 4 जीरो हो जाएंगे। तो नीचे 4 जीरो तो है, इसका मतलब 100 का स्क्वायर मुझे करना पड़ेगा। अब मुझे ऊपर 107 1149 है ना, जो 11 इसका मतलब यहाँ पर मुझे 107 रखना पड़ेगा, तो ये ऑटोमेटिकली ये नंबर बन जाएगा। गाइज ये आपको दिमाग से सोचना है, क्योंकि यहाँ पर मुझे बेस सेम करना है। तो अगर नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना, आपको कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस नीचे वाले को आप कर दो, क्योंकि नीचे वाला करना ईजी है, तो ऊपर वाला ऑटोमेटिकली हो जाएगा। समझ में आ गया? तो 100 का स्क्वायर, इसका मतलब n की वैल्यू जो है वो 2 निकल के आ जाएगी। दैट विल बी योर राइट आंसर। सो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये गेम है और आपको बस इसी गेम को करना है। ये आपको करना आ गया भाई, सब चुटकियों में ऐसे क्वेश्चन निकलेगा, ऐसे चुटकी बजा करके, ठीक है। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला, कैसे किया क्वेश्चन? क्या चाहते हो एक बार और बता दूं? हाँ नलायकों, यही चाहोगे? चलो मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ, हल्का सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बताऊंगा बस। ये लास्ट वाले स्टेप यहाँ से बता देता हूँ। चलो देखो सुनना ध्यान से। हाँ चलो ओके, मैं ना फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करने वाला हूँ, आंसर निकालने वाला हूँ। तो फॉर्मूला क्या था हमारा? दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। यहाँ पर अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना था? 30,000 और 1 प्लस आर, आर की वैल्यू 7 है, अपॉन में 100, इसकी पावर हो जाएगी n। अब क्योंकि 30,000 इसके मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 34,347 डिवाइड बाय 30,000 हो गया ये, इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई करो 100 में और 7 को ऐड करो तो 107 डिवाइड बाय 100 की पावर हो जाएगी n। ठीक है भाई, हो गया ये। अब देखो यहां पर आपको
इस नंबर को पहले सिंप्लीफाई कर लो, अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो, और सिंप्लीफाई होगा ही होगा कंफर्म है, क्योंकि बेस हमें सेम बनाना है। जो यहाँ पर इस ब्रैकेट का के अंदर जो वैल्यूज हैं वही सेम वैल्यूज हमें यहाँ पर लानी है, ताकि जो इसके ऊपर स्क्वायर या क्यूब या जो भी बने वो हमारा n के अकॉर्डिंग उसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो हमें बेस सेम बनाने पे काम करना है। अब क्योंकि 30,000 है तो ये मैं कितनी भी नंबर की मल्टीप्लाई कर लूँ ये नहीं बन सकता, तो इसका मतलब सिंप्लीफाई ये होना ही होना है। तो मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27। ये हो गया 1 1 4 4 9 और नीचे हो गया 1 और 4 0, और इक्वल में क्या है 107 और 100 की पावर n है। अब यहाँ पर क्योंकि 100 है ये, तो 100 का मतलब है कि मैं यहाँ पर 4 जीरो है तो 100 की मल्टीप्लाई मैं 100 में करूंगा 2 बार, तो इसका मतलब है कि वो क्या हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि नीचे 100 का तो भैया स्क्वायर हो रहा है, तो ऊपर क्या हो जाएगा 107 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब 107 को अगर मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो वो ये नंबर बन जाएगा। ये ऑटोमेटिकली है, इसमें कुछ नहीं सोचना आपको, यही बनेगा, कंफर्म गारंटी यही बनेगा ही बनेगा, तभी बेस सेम हो पाएगा। तो 107 अपॉन में 100 इधर, 107 अपॉन में 100 इधर, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। सो ए विल बी द राइट आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं आया वीडियो को 5 मिनट बैक करो, दोबारा देखो, समझ में आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर वैसे मैंने एक्सप्लेनेशन भी डाला हुआ है, तो आप चाहे तो इस चीज को भी देख करके चीजों को समझ सकते हैं। चलिए इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन करते हैं और फिर क्लास को एंड करते हैं, ठीक है। हाँ चलिए लास्ट क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन है व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹25,000 आफ्टर 3 years एट द रेट ऑफ 12%। ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, दिस इज PYQ गाइस। यहाँ पर ये बोला गया कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, CI पूछा गया है, सम गिवन है, मतलब आपको प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है, 25,000 का प्रिंसिपल अमाउंट है, एंड गिवन आपको 3 साल 3 years, और रेट गिवन है दैट इज 12%, ठीक है। आपको पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो निकालते हैं। सबसे पहले हम अमाउंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज प्रिंसिपल 1 + r अपॉन में 100 की पावर n। तो करो अमाउंट निकालो सबसे पहले। तो अमाउंट प्रिंसिपल कितना है 25,000, 1 + r की वैल्यू कितनी है 12%, ऊपर हो जाएगा 12 अपॉन में 100 की पावर n। n कितना है 3 है, ठीक है। चलो ओके, अब यहाँ पर अमाउंट निकल के आ जाएगा हमारा 25,000, ये हो गया, मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 112 अपॉन में 100 की पावर 3। अभी आपका हो जाएगा 25,000 मल्टीप्लाई बाय 112 अपॉन में 100, 112 अपॉन में 100 और 112 अपॉन में 100, 3 बार करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर जो वैल्यू है वो कितनी है, वो 3 है, क्यूब है ना, तो 3 बार खोलना पड़ेगा। तो देखो 2 0 से 2 0 तो मैंने काट दिए, बाकी आगे आपको कैलकुलेट करना है। 5 25 और 0, 5 दूना 10, 0 और 50 दूना 200 होता है, ठीक है। यहाँ पर फिर से काटो, 2 6 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, और यहाँ पर काटो इसको, ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, और इसको काटो, 2 पंचे 10, 2 छिक्के 12, फिर 2 5 जा 10 और 2 पंचे 10, 2 छिक्के 12, मतलब 56 और 5 से डिवाइड कर देना एंड में, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। बस आपको सिंपल मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है 5 से। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे गाइस तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 10123.20। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। आई होप चीजें हैं आपको समझ में आ गई, इजी क्वेश्चन था। अच्छा एक सेकेंड गड़बड़ कर दी मैंने। यहाँ पर जो हम निकालेंगे ना उसको जब सॉल्व करेंगे, जो हम निकाल लेते हैं वो अमाउंट निकल के आएगा, आपका अमाउंट निकल के आएगा। अमाउंट निकालने के बाद हम क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट में से माइनस करना पड़ता है हमें, सिंपल सॉरी आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, तो जितना अमाउंट निकाला था हमने यहाँ पे जो कैलकुलेट करके आया था उसमें से हम प्रिंसिपल अमाउंट दैट इज 25,000 माइनस कर देंगे, तब आपका आंसर निकलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट दैट इज 10123.20। तो गाइज इसको मैं अपने एक्सप्लेनेशन वाले पेज में दिखा देता हूँ कैसे करना है इसको। आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइज, इस फॉर्मूले को पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपका अमाउंट निकल के आ जाएगा। ये पता चल गया आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। तो जब आप माइनस करोगे रख करके तो ये आ जाएगा 10,123 रुपये 20 पैसे। सो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 10,123.20 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जिस तरीके से गाइज मैंने आपको आज की इस क्लास में पढ़ाया है ऐसे ही मैंने कंप्लीट कोर्स कवर किया हुआ है। सो इसलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ पे जो आपकी तैयारी होगी वो एग्जाम टारगेटेड होगी, लिमिटेड कंटेंट आपको दिया जाएगा और उस लिमिटेड कंटेंट से ही एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुए थे इसमें स्टूडेंट्स का फीडबैक था कि मोर देन 30 क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार फीडबैक। यहाँ पर गाइज आप देख सकते हो फीडबैक जो स्टूडेंट्स का फीडबैक रहा है, ये स्टूडेंट्स का कहना है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, स्टूडेंट्स का खुद का कहना है जिन्होंने एग्जाम में अपीयर किया कि सेकंड शिफ्ट में मोर देन 30 क्वेश्चंस जो है हमारे करवाए हुए आए हैं, ऐसे स्टूडेंट्स का खुद का कहना है।
तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ पर जो तैयारी चलेगी आपकी कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड चलेगी। अगर आप देखेंगे कॉमर्स के स्टूडेंट का कहना है कि कंप्लीट जो कॉमर्स से अच्छे से समझ में आ गया, इनको जो भी कोर्स के अंदर चीजें अवेलेबल करवाई गई थी कंप्लीट तरीके से इनको चीजें समझ में आ गई हैं। और ऐसे काफी सारे स्टूडेंट्स फीडबैक देते रहते हैं जो भी इनरोल्ड हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हो। थैंक यू सो मच सर, आज के एग्जाम के लिए सिर्फ आपके वीडियोस देखे थे पेपर 1 के और उसमें से एग्जाम आया था। तो ये चीज जो है ये हमें स्पेशल बनाती है बिकॉज यहाँ पर कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड स्टडी हो रही है। हम आपको कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड स्टडी करवा रहे हैं, जिस तरीके से एनटीए क्वेश्चन पूछा है उस तरीके से चीजों को कवर करवा रहे हैं। तो पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करवा रहे हैं आपको। कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में है। 100 मॉक टेस्ट अभी फिलहाल आपको सभी कोर्सेज के अंदर दिए जा रहे हैं फ्री में। अगर आप अभी इनरोल करते हो कोर्सेज में, अगर आप बाद में करेंगे तो फिर आपको अलग से परचेस करने पड़ेंगे। इन पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे सभी कोर्सेज में, जिनको आप डाउनलोड भी कर सकते हो। तो कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में, तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। किस तरीके से ज्वाइन करना है, ugcnetmentor.com जो हमारी वेबसाइट है उस पर आप विजिट करके ज्वाइन कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ ugcnetmentor.com। आप इस पे विजिट करके ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप चाहो तो हमारी एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आप iOS यूजर हो तो उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में। और अगर आप एंड्रॉइड ऐप यूजर हो तो आप एक बार चेक कर लेना। वैसे तो हमारी अभी ऐप जो है वो अंडर मेंटेनेंस है 2-4 दिन के लिए, बट अभी अगर आप चेक कर लेना, जब भी आप वीडियो देख रहे हो सकता है कि तब तक आप ऐप आ चुकी हो। तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स चेक कर लें, आपके लिए अगर ऐप अवेलेबल हो तो इंस्टॉल कर लें। अदरवाइज आप इस वाली वेबसाइट पर आकर के भी ज्वाइन कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। जब आप कोर्सेज वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहीं पे आपको कोर्सेज जो है कंप्लीट तरीके से विजिबल हो जाएंगे। कंप्लीट लिस्ट आ जाएगी कोर्स की, जिस भी कोर्स में आपको इनरोल करना है उसमें आप इजीली इनरोल कर सकते हो। सो इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।